आएंगे, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ तो इतना कर दो कि जो सैलरी मिड डे मील कुक लेता है, मालिकम चौकीदार लेता है, पीएचई डिलीवरी लेते हैं, पीडीजी लेते हैं, ये सैलरियां लेने चाहिए वो डिपार्टमेंट के लोग जो आज पक्के बैठे हैं, उनकी सैलरी इनको मिलनी चाहिए। फिर जाके एहसास होगा कि वो कितना पैसे में कैसे घर चलाते हैं, कितनी मुश्किलातें आती हैं। और हमारी जो आगे की रणनीति वो यही रहेगी कि हम लोगों ने जम्मू के अंदर आंदोलन होगा एक बड़ा, और उसके बाद जम्मू 15 अगस्त के बाद दिल्ली में जो है जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड जहां भी परमिशन मिलेगी वहां जन सैलाब के रूप में जम्मू कश्मीर की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, बहुत बड़ी रैली होगी, और यही चीज बोली जाएगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आखिर कब तक अन्याय होता रहेगा, कब तक उनके साथ भेदभाव होता रहेगा, कब तक डेली वेजर 25-25, 30-30 साल के बाद बिना पैसों के घर जाएंगे, जहां अपनी जान गंवाएंगे, जहां अपने बच्चों का भविष्य गंवाते रहेंगे आखिर। नमस्कार, आप देखें जेकेलाइन न्यूज और मैं हूं विकास शर्मा। इस समय आप जानते हैं कि जितने भी टीपी कब कैजुअल लेबर है, चाहे वो डेलीवेजर है या फिर जो चौकीदार है, मिड डे मील के कुक हैं, आशा वर्कर, उनकी जो है वो स्ट्राइक चल रही है, काम छोड़ हड़ताल पर है। और किस किस डिस्ट्रिक्ट में है वो पूरी जानकारी लेंगे। सनीकांत मेरे साथ है। सनी, क्या कहेंगे, कितने लोग जो इस समय काम छोड़ हड़ताल पर हैं, तो क्यों कौन से डिपार्टमेंट के हैं? जी विकास जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके चैनल का भी। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल डेली वेज संघर्ष समिति ने ऐलान किया था कि 15 दिन की स्ट्राइक को सस्पेंड किया जाएगा। सरकार को मौका दिया जाएगा कि आप लोग जो है उनकी बात को पूरा करके, मांग को पूरा करके, हमारी मांगों को, डिमांडों को जो सरकार के आगे रख के उन गरीब लोगों के साथ जो है न्याय कीजिए। लेकिन 31 तारीख तक का हमारा टाइम था। 31 तारीख के बाद जो है कि हम कभी भी काम हड़ताल पे आ सकते हैं, ये हमने पहले चैलेंज कर दिया था और ऐलान भी कर दिया था, जिसके चलते 31 तारीख तक कोई किसी सरकार ने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई पैसा नहीं, ना बढ़ाने की बात, ना कुछ बात। तो मजबूरन हमने 1 तारीख से जो है कल से जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर काम छोड़ हटा रखी है, जिसमें हमारे मालिकम चौकीदार है, मिड डे मील कुक है, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स है, आशा वर्कर्स हैं, मालिकम चौकीदार हैं। फिर उसके बाद हमारे कुछ और भी जो साथी हमारे डिपार्टमेंट जो जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं पे उनका भी जो है आज असर दिखने को मिल रहा है। लेकिन टोटल टर्न डाउन स्ट्राइक जो है मिड डे मील कुक, आशा वर्कर्स, हमारी सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, मालिकम चौकीदार की प्रॉपर स्ट्राइक। और जो भी साथी हमारे साथ देश देना चाहता हो आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इस स्ट्राइक को बड़े पैमाने पर लिया जाएगा। और हमारे कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर जो हमारे मिड डे मील कुक को परेशान या हरास कर रहे हैं, वो ये चीज सोच लें कि अपनी मांगों के लिए, अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। आपको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, 1.5 लाख रुपए है, उनके लिए 30 रुपया रोज का है, वो भी प्रॉपर नहीं मिलता। आप उनको ना परेशान करें, ना दुखी करें, और 200 रुपया सफाई करने वालों को मिलता है, ये बहुत अन्याय है। और मालिकम चौकीदार को पिछले 22 साल से पैसा ही नहीं मिला, और जिन लैंड ओनर्स ने जमीनें दी हैं उनको अपना हक ही नहीं मिला। तो मुझे बताइए, आप उनको हरास करोगे तो मजबूरन हमें जो है ह्यूमन राइट की तरफ से कोर्ट के थ्रू मुझे एक्शन लेना पड़ेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी पड़ेगी, जो गरीबों के ऊपर आज हरासमेंट करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ से उनको ये हमें बोलने के लिए आता है कि आप हमें कुछ ना लेटर लिख के दीजिए। मैं कौन होता हूँ गवर्नमेंट को लेटर लिखने को? जेडीयू क्यों देगा टीचरों को लेटर कि काम बंद होना चाहिए, या सीओ क्यों देगा काम बंद होना चाहिए? ये बात जो है टीचर खासकर सुन ले कि आप लोग जो वहां पे पढ़ाते हो, करते हो, क्या करते हो, उसके कारनामे भी मैं जल्दी बाहर निकालूंगा। लेकिन आप लोगों की वजह से जो जितना मजबूर कर रहे हैं उतना ही हम तेजी करेंगे। क्या बच्चों को खिलाया जाता है, कितना बच्चों को पोषण दिया जाता है, कितनी पढ़ाई दी जाती है। और खासकर टीचर अगर एमएड बीएड करके स्कूलों के अंदर लगे हैं तो उनके बच्चे वहां क्यों नहीं पढ़ते? उनके बच्चे वहां पे पढ़ने चाहिए कि जिससे गरीब का बच्चा भी वहां पे पढ़े। और ये अपने बच्चे वहां पे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, ये भी जवाब देंगे। ये मैं खुद फिर अब मजबूरन अपना जो है वह कार्रवाई करवाने के लिए मैं विदिन 2 डेज जो है वो मैं कोर्ट के थ्रू करवाने की तैयारी कर रहा हूं। बिल्कुल, लगातार स्ट्राइक चल रही है, लेकिन टीचरों का नहीं बनता। टीचरों को चाहिए कि अगर टीचर अच्छी सैलरी ले रहे हैं तो उन्हें जो है अपने कुक या अपने पीयर जो है उनका साथ देना चाहिए, बल्कि खुद रिकमेंड करके सरकार को लिखना चाहिए ये हमारे पास इतने समय से काम कर रहा है और इतने से इतने बजे तक काम करता है, तो इसका मानदेय जो है, इसकी सैलरी जो है वो होनी चाहिए। और आप लगातार फ्री का काम भी करवा रहे हैं और हरास भी कर रहे हैं। अच्छा सनी, आगे की रणनीति क्या है? ये स्ट्राइक कब तक चलेगी और कितनी लंबी चलेगी, और आखिर इसके बाद सरकार से क्या निवेदन रहेगा? देखिए, सरकार जो है, हम काफी बार सरकार को बोल चुके हैं कि अगर आपने सरकार में आने से पहले बोला था कि हम इनका मसला हल करेंगे, तो सरकार बनते हुए आज 1 साल हो चुका है।
और 1 साल तक कोई भी ऐसा फैसला, ऐसा निर्णय नहीं हुआ जो आप नहीं कर रहे हो। हम लोगों ने तमाम मैक्सिमम डीसीज को जो है लेटर दिए हैं, अपने मेमोरेंडम दिए हैं, डिप्टी सीएम को दिए हैं, मंत्री को दिया है, चीफ सेक्रेटरी को दिया है, एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी हमारे एजुकेशन के उनको दिया है, हमने सेंटर में दिए हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसके हमें खुशी हो, जो हम काम छोड़ के बैठे। अगर काम छोड़ हड़ताल बैठे तो हमारे मांगों के लिए बैठे, हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम अपने काम पे चले जाएंगे, क्यों हम रोडों पे बाहर आएंगे। लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम नहीं जाएंगे। या तो इतना कर दो कि जो सैलरी मिड डे मील कुक लेता है, मालिकम चौकीदार लेता है, पीएचसी डिलीवरी लेते हैं, पीडीजी लेते हैं, ये सैलरियां लेने चाहिए वो डिपार्टमेंट के लोग जो आज पक्के बैठे हैं, उनकी सैलरी इनको मिलनी चाहिए। फिर जाके एहसास होगा कि वो कितना पैसे में कैसे घर चलाते हैं, कितनी मुश्किलातें आती हैं। और हमारी जो आगे की रणनीति वो यही रहेगी कि हम लोगों ने जम्मू के अंदर आंदोलन होगा एक बड़ा, और उसके बाद जम्मू 15 अगस्त के बाद दिल्ली में जो है जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड जहां भी परमिशन मिलेगी वहां जनसैलाब के रूप में जम्मू कश्मीर की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, बहुत बड़ी रैली होगी। और यही चीज बोली जाएगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आखिर कब तक अन्याय होता रहेगा, कब तक उनके साथ भेदभाव होता रहेगा, कब तक डेली वेजर 25-25, 30-30 साल के बाद बिना पैसों के घर जाएंगे, जहां अपनी जान गंवाएंगे, जहां अपने बच्चों का भविष्य गंवाते रहेंगे। आखिर क्यों? और जम्मू कश्मीर की वो जनता जो डेली वेजर्स के साथ जुड़ी है वो भी उनका साथ दे, क्योंकि इनकी फैमिली आज उस कगार पे पहुंच चुकी है, या तो जहर खाने के लिए मजबूर हो चुकी है, या तो अपने जीवन को किस कगार पे खड़ा कर दिया है कि हम नौकरी करें, जहां हम कहां जाएं, या बच्चे पालें, या घर पालें, या परिवार पालें, या समाज में रहें, क्या करें। और इसके लिए सरकार अगर नहीं सोचती, सरकार जिस वजह से इनसे वोट लेकर सरकार बनाती है उसके बाद अनदेखा करती है, ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो तो सरकार में बैठने का भी आपको अधिकार नहीं है। इनकी वजह से सरकार में बैठे हो तो इनकी सरकार में बना के इन्हीं की वजह से इन्हीं को आप आज रोडों पर रख रहे हो, तो वो कहीं का भी इंसाफ नहीं है। ये मैं बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कीजिए, नहीं तो हमारे लोग जो हैं बहुत उग्र और बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही जज्बे के साथ रोडों पे आपको दिखेंगे। बिल्कुल, लोग जो है डेली वेजर अब रोडों पे निकलने को मजबूर हैं और 15 अगस्त के बाद जम्मू से दिल्ली का आज जो है ये सफर भी तय करेंगे। रामलीला ग्राउंड का है, जहां पे परमिशन मिलेगी वहां पर ये प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या कुछ राय है? अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे, देखते हैं चलाएंगे।